Hi there, everyone. This is Ashmita, and in today's video, we are focusing on essay. And this is our essay topic that not all who wander are lost. जो लोग घूमते हैं या फिर घूमने जाते हैं वो सभी गुम नहीं होते हैं, यही बात बताए गए हैं, तो इसको ही हम अभी डिस्कशन करेंगे। टाइटल, जिसको हम एक टाइटल दे सकते हैं क्योंकि ये कैसे हैं, द इंचैंटिंग ओडिसी ऑफ पर्पसफुल वैंडरिंग, एम्ब्रेसिंग द जर्नी, फाइंडिंग द वे। तो हम बेसिकली यहाँ इस चीज़ पे फोकस करेंगे जो है एम्ब्रेसिंग द जर्नी। सिर्फ और सिर्फ कहीं बाहर जाने से हम खो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम बहुत सारे रास्तों से गुजरते हैं जिसके बारे में हमें और भी ज़्यादा लाइफ के बारे में पता लगता है। सो वी नीड टू एम्ब्रेस ईच एंड एवरी जर्नी। In the labyrinth of life's journey, there exists a profound truth encapsulated in the words, "Not all who wander are lost." This adage, often attributed to J.R.R. Tolkien, transcends its literary origins to become a timeless reflection on the nature of human exploration, self discovery, and the art of purposeful wandering. तो यहाँ पे यही बताया गया है कि J.R.R. टोल्किन का जो नॉट ऑल हु वैंडर आर लॉस्ट वाले जो वर्ड्स हैं, उसका यही मतलब है कि लिटरेरी सेंस में हम ऐसे बता सकते हैं कि ये जो सेल्फ डिस्कवरी होता है, जो एक ह्यूमन बीइंग खुद के बारे में जान पाता है, तभी जान पाता है जब वो लाइक घूमते हैं, जब वो एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे घूमना मतलब पेरिस लंदन जाना वैसी बात नहीं है। यहाँ पे घूमने का मतलब है एक्सप्लोर करना। किसी भी चीज़ को अगर आप एक्सप्लोर करेंगे, किसी भी वेज को अगर आप एक्सप्लोर करेंगे, किसी भी रास्ते को अगर आप एक्सप्लोर करेंगे, तो उससे आप खोएंगे नहीं, आप अपने आप को डिस्कवर कर पाएंगे। सेल्फ डिस्कवरी पॉसिबल है, एंड दिस इज द पर्पस और आर्ट ऑफ पर्पसफुल वैंडरिंग। द मिथ ऑफ डायरेक्शनलेस वैंडरलस्ट। अच्छा, तो इस चीज़ के बारे में अभी हम देखेंगे। टू वैंडर इज नॉट टू बी एड्रिफ्ट विदाउट पर्पस और डायरेक्शन। इंस्टेड इट इज अ डेलिबरेट एक्ट of exploration, a journey into the unknown recesses of both the external world and the inner self. In a world that often demands clear paths and defined destinations, embracing the concept that wandering is not synonymous with aimlessness challenges the conventional narrative. तो यहाँ पे यही बताया गया है कि कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को वैंडरलस्ट कहते हैं, मतलब कि उन्हें घूमना पसंद है। तो उन्हें उन्हें मतलब ये जो घूमते हैं ना, इसमें डायरेक्शनलेस घूमने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको सच में घूमना है तो डिफाइंड डेस्टिनेशंस में नहीं जाके अगर आप ऐसे ही एक्सप्लोर करेंगे और ऐसे ही सेल्फ डिस्कवरी अगर आपके लिए वो पॉसिबल हो जाता है, तो इससे बढ़िया चीज़ और कुछ नहीं हो सकता। सो हम कह सकते हैं कि वैंडरिंग एंड एमलेसनेस, ये दोनों वर्ड्स ना सिनोनिमस कभी नहीं हो सकते, क्योंकि वैंडरिंग का मतलब ही है खुद को डिस्कवर करना, एक्सटर्नल वर्ल्ड को भी डिस्कवर करना और उसके साथ खुद को भी डिस्कवर करना। वैंडरिंग एज अ सोर्स ऑफ डिस्कवरी। अभी हम डिस्कवरी के बारे में देखेंगे कि वैंडरिंग किस तरह से हम हमें एक डिस्कवरी दिखा सकते हैं। पर्पसफुल वैंडरिंग इज अ conduit for discovery, a journey where serendipity intertwines with intention. It is the wandering that we stumble upon hidden gems, be they unexplored landscapes, untold stories, or facets of our own being waiting to be unearthed. The act of wandering becomes a canvas for the art of serendipity, where unexpected encounters and experiences shape the narrative of our lives. तो हम कह सकते हैं कि ये जो purposeful wandering है ना, this helps us in discovering places also, as well as it helps us to understand that part of our personality जिसको हम खुद नहीं जानते थे, जो बहुत डीप कहीं पे था, जिसके बारे में हमें खुद भी नहीं पता था। तो ये इस चीज़ को हमें, वो फैसेट ऑफ आवर पर्सनालिटी को हमें अनअर्थ करना है जिसके बारे में हमें खुद नहीं पता है। Consider the tales of adventurers, artists, thinkers whose wandering pursuits led to groundbreaking discoveries. तो जैसे कि
कोई भी हो, मार्को पोलो हो या फिर कोई भी बड़े एक्सप्लोरर हो, फर्डिनेंड मैगलन हो। तो इन ये जो एडवेंचरस थे, ये कभी नहीं सोचे थे कि लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ फर्डिनेंड मैगलन, जिन्होंने डिस्कवर किया था कि अर्थ राउंड है। क्या उनको पता था खुद से कि मैं जा रहा हूँ अर्थ को राउंड प्रूव करने के लिए कि अर्थ राउंड है या फिर अर्थ फ्लैट है, ये मुझे प्रूव करना है? नहीं ना। ये खुद एक्सप्लोर करने के लिए गए थे, उसके बाद उनको पता चला कि नहीं, अर्थ तो फ्लैट नहीं है, वो राउंड है, क्योंकि वो वही जगह पे वापस आ गए थे कुछ महीनों के बाद, अ, जब वो लाइक कंप्लीट किए थे अपने जर्नी को। तो उससे प्रूव हुआ कि अर्थ राउंड है। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मुझे यही चीज़ प्रूव करना है इसीलिए ट्रैवल करना है, तो उस तरह से ट्रैवलिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके खुद का एक सेल्फ डिस्कवरी होना है कहीं पे भी आप जाएंगे, प्लस एक्सटर्नल वर्ल्ड का भी आप एक डिस्कवरी हो रहा है। Okay. From the scientific explorations of naturalists like Charles Darwin to the artistic sojourns of painters like Vincent van Gogh, purposeful wandering has been the catalyst for some of humanity's most profound insights and creations. तो हम कह सकते हैं कि आजकल का जो वेंडरिंग है, ये सिर्फ वेंडरलेस वेंडरिंग नहीं है या फिर वेंडर लस्ट वाला वेंडरिंग नहीं है। इससे हम अपने इंसाइट्स को भी बढ़ावा दे सकते हैं, हमारे क्रिएटिविटी क्रिएशंस को भी बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि ये पर्पसफुल वेंडरिंग हो रहा है। Escape from the shackles of routine. Wandering, in its essence, is a liberation from the constraints of routine and the familiar. It is a rebellion against the notion that every step must be meticulously planned and every outcome preordained. The freedom to wander allows the individuals to break away from the rigidity of schedules, expectations, and societal norms, fostering a spirit of spontaneity and adventure. तो हम कह सकते हैं कि ये जो वैंडरिंग का जो घूमना घूमना, इसमें हम कह सकते हैं कि दिस प्रूव्स एज अ लिबरेशन या फिर फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं हमें, क्योंकि जब भी हम एक डेली रूटीन में बंध जाते हैं ना, तो हमें वो मोनोटोनस लगने लगता है, हमें वो बोरिंग लगने लगता है। तो हमारे जो क्रिएटिविटी लेवल है वो अपने आप ही फॉल करता है, और हमें इंटरेस्ट ही नहीं लगता, तो हम काम को कैसे या फिर हमारा जो क्रिएटिविटी लेवल है उसको कैसे बढ़ावा देंगे। तो समटाइम्स वी नीड अ ब्रेक, एंड ये ब्रेक हमें शेड्यूल से बाहर ले जाता है, हमारे जो एक्सपेक्टेशंस है उससे बाहर ले जाते हैं, सोसाइटल नॉर्म्स से हमें बाहर ले जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस लाइक गोइंग टू ऑफिस टाइम, कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस टाइम, ऐसे कोई टाइम नहीं होता है, हम जब चाहे जा सकते हैं घूमने, एंड यहाँ पे कोई भी रिजिड रूटीन नहीं है। एक फ्रीडम वाला स्पिरिट हम देख सकते हैं अपने अंदर, एंड वी कैन डू लॉट्स ऑफ एडवेंचर। In a world where the pressure to conform often overshadows the call of curiosity, purposeful wandering becomes a rebellion, a declaration that there is value in embracing the unknown and venturing into uncharted territories, both external and internal. तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भी हम लाइक टेरिटरीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, अम, इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि हमें कोई डेफिनेट रूटीन नहीं चाहिए कि हमें कहाँ पे वैंडर करने जाना है, कहाँ पे हमें ये चाहिए या फिर वो चाहिए, कहाँ पे हमें पर्पसफुल वैंडरिंग करना है, वो ये हमें डिसाइड नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वो फ्रीडम है, वो क्यूरियोसिटी है, जिससे हम खुद ब खुद चीज़ों को या फिर जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। नेक्स्ट है सेल्फ डिस्कवरी थ्रू मियांडरिंग पाथ्स। तो हमें सेल्फ डिस्कवरी करना है थ्रू मियांडरिंग पाथ्स। द जर्नी ऑफ पर्पसफुल वैंडरिंग इज एन ओडिसी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी. It invites individuals to traverse the landscapes of their own minds and confronting the uncertainties, unraveling the complexities, and encountering the aspects of themselves that may remain dormant in the hustle of daily life.
The act of wandering becomes a reflective pilgrimage, a way to discover one's passions, strengths, and vulnerabilities. तो हम ये कह सकते हैं कि अ, अगर हमें वैंडरिंग को पर्पसफुल बनाना है तो सेल्फ डिस्कवरी करना है तो हमें ठीक से घूमना है। यहाँ पे कोई भी रूटीन नहीं बनाना है ताकि हम अपने स्ट्रेंथ्स को, क्रिएटिविटी लेवल को, सभी चीज़ों को हम देख सकते हैं। क्योंकि हमारे स्ट्रेंथ्स जो है, वीकनेसेस जो है, ये कहीं ना कहीं खो जाते हैं डेली रूटीन में जब हम ऑफिस जाते हैं या फिर अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, जो घर में बैठे हैं, घर के काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सभी खो जाते हैं। तो वेंडरिंग ऐसे होना चाहिए जिससे हमारे अंदर जो भी खोया हुआ चीज़ है, लाइक थिंग्स बिकम डोरमैंट इन द हसल ऑफ डेली लाइफ। जो लाइन यहाँ पे है, थिंग्स बिकम डोरमैंट इन द हसल ऑफ डेली लाइफ। तो अगर हमें इन चीज़ों को वापस से रीगेन करना है, थिंकिंग पावर, देन देन हमारे जो स्किल्स है, अगर हमें उन उन चीज़ों को ट्विस्ट करना है या फिर क्रिएटिविटी लेवल को और भी बढ़ावा देना है, देन वैंडरिंग, पर्पसफुल वैंडरिंग इज़ वेरी मच नेसेसरी. Moreover, purposeful wandering offers a poignant metaphor for navigating the twists and turns of life's uncertainties. In the face of ambiguity, the ability to wander with purpose allows individuals to cultivate the resilience, adaptability, and a profound understanding that the journey is as valuable as the destination. और हमें मन, लाइक माइंड में यही सोचना है कि जो डेस्टिनेशन है, जहाँ पे हमें जाना है, उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। क्योंकि जो सीख हमें मिलता है वो जर्नी से ही मिलता है। डेस्टिनेशन तो एक अचीवमेंट है, जर्नी से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ता है, बहुत सारी वैल्यूएबल चीज़ों के बारे में हम जान पाते हैं। तो ये जो जर्नी है उसको एम्ब्रेस करना है। कल्टिवेटिंग अ माइंडसेट ऑफ ओपननेस. To wander with purpose is to cultivate a mindset of openness, a willingness to embrace ambiguity, appreciate the beauty of detours, and find significance in the unexpected. It encourages the individuals to savor the richness of the present moment, fostering the mindfulness and a deep connection with the intricacies of the journey. तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो माइंड है उसको हमें ओपन करना है ताकि हम बहुत सारी पर्सपेक्टिव से हर एक चीज़ को देख सके जब हम टूर कर रहे हैं या फिर प्रेजेंट मोमेंट को हम एंजॉय कर पाएंगे. As individuals embark on purposeful wanderings, whether literal or metaphorical, they become attuned to the rhythms of life's unfolding narrative. The realization that not all who wander are lost becomes a mantra, a reminder that the journey itself is a destination and every step is a part of the grand tapestry of existence. तो हम वही चीज़ पे हम आते हैं कि जो पर्पसफुल वैंडरिंग है, जो इंसान पर्पसफुल वैंडरिंग करते हैं, उनके लिए डेस्टिनेशन मैटर नहीं करता है। उनके लिए वो जर्नी इटसेल्फ इज़ अ डेस्टिनेशन, एंड इससे ही सभी सीख मिलता है उनको। लाइफ जीने का, एग्जिस्टेंस का मतलब पता लगता है, लाइफ का मतलब पता लगता है। हम कंक्लूजन में कह सकते हैं कि नॉट ऑल हु वैंडर आर लॉस्ट invites us to reconsider the meaning of purposeful wandering. It beckons us to view the journey as an integral aspect of the human experience, a journey where purpose and exploration converge, and the act of wandering becomes a profound art of living. Embracing the odyssey of purposeful wandering, we discover that in the meandering paths we often find our truest selves and the essence of what it means to be alive. तो लास्ट में हम यही कंक्लूड कर सकते हैं कि चाहे जैसा भी हो, वेंडरिंग से हमें खुद के जो ट्रूएस्ट सेल्फ है उसके बारे में पता लगता है, ट्रू एसेंस जो है हमारे अंदर उसके बारे में पता लगता है, एंड इट मेक्स अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग अलाइव इन लाइफ. ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही. अगर आपको ऐसे इंटरैक्टिव डिस्कशंस चाहिए, अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो,
कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए हमारे क्लासेस में आप ज्वाइन कर सकते हो। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएगा। लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, पोर्टल एक्सेस, डाउट क्लियरिंग सेशन, स्टडी मटेरियल्स एंड मॉक टेस्ट फैसिलिटीज सभी अवेलेबल है। तो अगर आपके मन में कोई भी क्वेरीज है तो आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियोस में।